हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। सो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं CUET बिजनेस स्टडीज़ के डिटेल सिलेबस को। ये लेटेस्ट सिलेबस है जो कि ऑफिशियली डाउनलोड किया गया है CUET.ac.samarth.in से, CUET.samarth.ac.in से। आप जाकर इस सिलेबस को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बिजनेस स्टडीज़ जो कि कॉमर्स वालों छात्र के लिए एक डोमेन की तरह काम करता है। आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में इस सब्जेक्ट को एज अ डोमेन चूज़ कर सकते हो। बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या क्या क्वेश्चंस कहाँ से बनने के चांसेस होंगे उन सब पे भी हम लोग बात कर रहे होंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, IIT जैम एस्पिरेंट्स हैं, अनअकैडमी जो कि इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, IIT जैम एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी लेकर आई है एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर, और कह सकते हो ये अलर्ट है आपके प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर योर IIT जैम अपकमिंग IIT जैम एग्जाम, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन को। अनअकैडमी एक इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करती है टॉप नॉच फैसिलिटीज़ विद टॉप नॉच क्वालिटीज़। यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है, डोंट इग्नोर दिस ऑफर, अलर्ट फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। जो भी बच्चे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी की IIT जैम की, उनके लिए जस्ट एक अलर्ट की तरह है। यहाँ पे बात की जा रही है IIT जैम सब्सक्रिप्शन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 12+2 मंथ, यहाँ पे 2 मंथ का आपको यहाँ पे बोनस देखने को मिल रहा है। एडिशनल 2 महीने जो है वो आपको यहाँ पे दी जा रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप 24 मंथ का पैकेज लेते हो तो यहाँ पे आपको 3 मंथ एडिशनल बोनस दी जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप अल्टीमेट आपको यहाँ पे कितने % का डिस्काउंट मिल रहा होगा, टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे 12,252 पे करना होगा अगर आप 12+2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो। यहाँ पे 2 मंथ्स ऐसा बोनस सब्सक्रिप्शन है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, अगर आप 24 मंथ्स का यहाँ पे लेते हो तो वो सब्सक्रिप्शन आपको 17,820 की पड़ेगी। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए इस पर्टिकुलर कोर्स पे तो आप कोड इस्तेमाल कर सकते हो SS2022। इससे आपको इंस्टेंट 10% मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के हर एक कोर्सेज पे। तो सारी बातों को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कोर्स लिंक डाल दिया है, कोर्स कोड डाल दिया है। आपको ध्यान क्या रखना है, अनअकैडमी के लिंक पे जाओगे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, उस लिंक पे जाके आपको ये कोड डालना है SS2022। जैसे ये कोड डालते हो आपके कोर्सेज के प्राइस में आपको मैजिक देखने को मिलेगी और कोर्सेज की प्राइसेस कम हो जाएंगी। साथ ही साथ ये अलर्ट आप अपने माइंड में सेट कर लो, बहुत ही बेहतरीन सुनहरा ऑप्शन लाया गया है अनअकैडमी की तरफ से, जहाँ पे आपको बोनस में 2 मंथ्स और 24 मंथ्स के पैकेज पे आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। सो ग्रैब करो इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के एजुकेशन को। सो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो देखो यार, ये है हमारा बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस जिसका कोर्स कोड है 305। इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन जस्ट जानने के पर्पस से बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, भले ही आपको 40 क्वेश्चंस उसमें अटेम्प्ट करने हैं। क्या सिलेबस हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट नंबर 1 जो कि आपके क्लास 12th के सिलेबस से ली गई है, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेसिक्स चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी सो दैट आपको ज़्यादा मेहनत करने की नीड ना पड़े। मैनेजमेंट के कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, ठीक है। दूसरा नेचर ऑफ अ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई। साथ ही साथ मैनेजमेंट के वेरियस जो फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन, वो भी आपके यूनिट नंबर 1 के अंदर आएंगे। कोऑर्डिनेशन के नेचर एंड इंपॉर्टेंस आपसे पूछे जा सकते हैं इन योर अपकमिंग CUET एग्जाम। तो ये रहा सिलेबस आपके यूनिट नंबर 1 का। यूनिट नंबर 2 की बात करें जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें हम हेनरी फ्योल के कुछ गिने चुने प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, साथ ही साथ टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, टेक्निक्स पढ़ते हैं। सो जैसी चीज़ें आपने क्लास 12th में पढ़ी, सेम चीज़ें आपको यहाँ भी पढ़नी है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, ये सारी चीज़ें देखोगे। फ्योल के प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट, टेलर के कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट होते हैं, उसमें प्रिंसिपल्स एज वेल एज टेक्निक्स, दोनों ही चीज़ों को हमें देखनी है। फिर बात करें यूनिट 3 बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो बिजनेस एनवायरनमेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, कुछ डायमेंशंस होते हैं, टाइप्स होते हैं इन्वायरमेंट के, माइक्रो, मैक्रो, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट, फिर जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे बोला जा रहा है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट रहा था, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़,
इंडस्ट्री एंड बिजनेस को लेकर, साथ ही साथ जो पॉलिसी आई थी एलपीजी पॉलिसी, ठीक है, इसकी भी यहाँ पे बात की गई है। साथ ही साथ कुछ एडिशनल बातें होंगी जो कि मैं आपको कवर करवा दूंगा आपके लिए। बात करें यूनिट 4, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट, जो कि है प्लानिंग। प्लानिंग में बेसिक चीज़ें क्या पूछेंगे, मीनिंग पूछ लिया जाएगा, फीचर्स हो गए, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ प्लानिंग के कुछ प्रोसेस होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। फिर टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं, सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान्स, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें। फिर फाइनली बात करें यूनिट 5 ऑर्गेनाइजिंग की, तो इसमें भी सारी वही चीज़ें होंगी जो भी आपने क्लास 12th में पढ़ी है। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो पहले अगर आप बीएचयू एंट्रेंस के लिए तैयारी करते थे तो वहाँ पे देखोगे आप बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपसे पूछे जाते थे, लाइन एंड स्टाफ, मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे बस बात की गई है फंक्शनल एंड डिविजनल की, साथ ही साथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल की। तो CUET ने, NTA ने कोशिश किया आपके सिलेबस को बहुत ही लिबरलाइज करने का। डेलीगेशन के मीनिंग हो गए, डिसेंट्रलाइजेशन के मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बात करते हैं स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग में भी बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग कैसे पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, वो पूछा जाएगा। स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। रिक्रूटमेंट क्या मीनिंग्स बताओ, सोर्सेज बताओ, एक्सटर्नल इंटरनल सोर्सेज, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। फिर सिलेक्शन के मीनिंग्स और प्रोसेस बताओगे। ट्रेनिंग डेवलपमेंट के कुछ मीनिंग होते हैं, बेसिक एक ही मीनिंग होता है। फिर नीड्स, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे ऑन दी जॉब एंड ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। बात करें अगर डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग में कुछ की एलिमेंट्स जैसे कि कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाएगा, सुपरविजन के बारे में, लीडरशिप, टाइप्स ऑफ लीडरशिप। तो ये सारी बातें आपसे की जाएगी डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर। मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन में जैसे सुपरविजन होते हैं एलिमेंट्स, मोटिवेशन होते हैं, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। टोटल ये 4 एलिमेंट्स होते हैं किसके, हमारे डायरेक्टिंग के। बात करें अगर हम कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग से मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच कैसा रिश्ता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सारी चीज़ें। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल और टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इन कंट्रोलिंग। अब बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस की, तो फाइनेंस के से रिलेटेड क्या पूछेंगे हमसे, मीनिंग हो गए, रोल, ऑब्जेक्टिव किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल प्लानिंग के मीनिंग क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बात की जाएगी। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में आपसे बात की जाएगी कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। ठीक है, क्लियर। शिफ्ट करते हैं यूनिट नंबर 10 पे, जो कि है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। बहुत ही मिनिमाइज किया गया सिलेबस को। कंसेप्ट पूछा जाएगा मनी मार्केट और उसके नेचर से इंपॉर्टेंस। ठीक है सर। कैपिटल के मार्केट के बारे में डिस्टिंक्शन आपसे पूछा जाएगा इन दो मार्केट के बीच में। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानकारी ली जाएगी और साथ ही साथ सेबी के बारे में आपसे इन डिटेल पूछा जाएगा इन योर CUET एग्जाम। आखिरी यूनिट की तरफ, सॉरी आखिरी नहीं, 2 और यूनिट्स हैं, जिसमें से एक है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग भी जस्ट आपके क्लास 12th के लेवल का ही होगा, सो टेंशन मत लेना आप। इसमें क्या पूछा जाएगा सर, मार्केटिंग के मीनिंग, फंक्शंस, रोल्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, मार्केटिंग मिक्स के कंसेप्ट्स एंड एलिमेंट्स, प्रोडक्ट के बारे में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, प्राइस, 4 P's जो होते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अगर बात करें अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन टॉपिक की, तो इस चैप्टर से आपसे पूछा जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, क्या क्या राइट्स होते हैं कंज्यूमर के, कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है, कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा। कुछ लीगल रिड्रेशल एजेंसीज होती हैं, ठीक है, 3 tier रिड्रेशल एजेंसीज, उसके बारे में। फिर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, NGOs होते हैं, उनके क्या रोल होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, उस पर भी बात की जाएगी आपसे। क्लियर। एक आखिर यूनिट आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें आपसे कंसेप्ट्स, फंक्शंस एंड नीड्स की बात की जाएगी। एंटरप्रेन्योरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पिटेंसीज, प्रोसेस क्या क्या होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, वो पूछी जाएंगी। एंड एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज़, एटीट्यूड, मोटिवेशन, मीनिंग एंड कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी इन योर CUET एग्जाम्स। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। टोटल यहाँ पे आपके पास कितने यूनिट्स हैं सर, टोटल 13 यूनिट्स जो कि आपको पढ़ने हैं CUET के लिए, जिसमें से मैक्सिमम यूनिट्स पे आपका ज़रूर कमांड होगा, चाहे आप क्लास 12th के CBSE बोर्ड से हो या फिर अदर बोर्ड से हो।
तो कोशिश किया गया है एनटीए की तरफ से कि सिलेबस को जितना आसान रखा जाए रखे, सो दैट स्टूडेंट को परेशानी ना हो, कम टाइम में वो प्रिपेयर कर ले। ठीक है भाई। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं CUET एग्ज़ाम 2022, वो जुड़ सकते हैं एग्ज़ाम टाइम के अनबीटेबल बैच से, जहाँ पे आपको कोर्सेज़ के अंदर प्रोवाइड की जाएगी सेक्शन 1A, सेक्शन B कॉमर्स में, सेक्शन C प्रोवाइड की जाएगी जो कि जनरल टेस्ट होगी आपकी, सेक्शन B कॉमर्स होगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ होगी आपके नए पैटर्न पे बेस्ड टोटली, PDF नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, साथ ही साथ आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे, वो भी नॉमिनल प्राइसेस पे। आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है CUET कोर्स के नाम से। साथ ही साथ आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो फॉर वेरियस इन्फॉर्मेशन, और ये रही हमारी वेबसाइट जहाँ पे विजिट करके आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। डायरेक्ट परचेज लिंक वेबसाइट में दी गई है, जाके आप वहाँ से कोर्स को ज्वाइन करो, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है ये पर्टिकुलर अनबीटेबल बैच। सो एंड करते हैं अपने आज के इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।